तो अभी पिछले टाइम से, पिछले ईयर में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं वो किससे हैं? एस्टरिफिकेशन से और सपोनिफिकेशन से। ठीक है, एस्टरिफिकेशन क्या होता है? जब हम इथेनोइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। जिससे क्या होती है? थोड़ी सी खुशबू आती है। आगे बात समझ में? वही चीज हमने बनाना है। अब मैंने बोला कि आप जरा इसको ध्यान से देखना बेटा। पहले इथेनोइक एसिड की, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करानी है? इथेनॉल के साथ, इथेनॉल के साथ। ठीक है, अब इन दोनों की रिएक्शन लिख देते हैं। पहले यहां देखो, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। यह है इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH। यह है इथेनॉल का फॉर्मूला। ठीक है, इथेनोइक एसिड क्या है? COH, जिसको OH ग्रुप एसिटिक एसिड ग्रुप हो गया। OH किसका हो गया? इथेनॉल का। इन दोनों को हमें लिखना है एक साथ, इन दोनों को एक साथ लिखना है। अब यहां देखो बेटा, इसको एक साथ वैसे इसको ब्रेक करके लिखते हैं। तो यहां पे क्या है? C के साथ तीन हाइड्रोजन है तो H हो गया। और यहाँ पे C है, C के साथ डबल बॉन्ड में क्या है? O है। और यहाँ पे क्या है? OH है। क्या है? OH। ये तो हो गया क्या? इथेनोइक एसिड हो गया। क्या हो गया? इथेनोइक एसिड। दो कार्बन है। हाँ। और ये फंक्शन ग्रुप किसका है? OH लगा है और डबल बॉन्ड में O है। मतलब ये ओइक एसिड। क्या हो गया? ओइक एसिड प्लस प्लस। समझ में आ गई बात? अब ये इथेनॉल को कर लिखो। इथेनॉल को कैसे लिखेंगे? ये C के बाद क्या है बेटा? C में 3 है तो यहाँ पे 3 है तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये हो गया तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है, इसको समझ लो पहले एक बार। ये 3 हाइड्रोजन हो गए। आगे बात समझ में? यहाँ पे CH2 है तो C, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। क्या है? OH। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? CH3COOH ये है इथेनोइक एसिड। CH3CH2OH ये है इथेनॉल। इन दोनों को हमने ऐसे भी लिख दिया। ठीक है, दोनों की रिएक्शन आपस में करानी है, लेकिन किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? कोई भी एसिड आप लिख सकते हो, H2SO4 भी ले सकते हो, HCl भी ले सकते हो। जैसे आपने इसके प्रेजेंस में कराई रिएक्शन, पहले तो ये देखो, ये है क्या? ये है आपका इथेनोइक एसिड और ये है आपका क्या? इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? जैसे इसके साथ रिएक्शन कराते हो तो एसिड क्या करता है? एसिड क्या करता है? यहां पर से एसिड क्या करता है? यहां पर से जो OH है, क्या है? OH है। और यहां पर से जो OH है, यहां पे से H को और यहां पर से OH को, हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। अब समझना, हाइड्रोजन 2 हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। यहां पे से OH में से H को हटाता है यहां से, और यहां से HO जो है उसको हटाता है, तो ये H2O हो गया। क्या हो गया? तो ये H2O अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2O अलग हो जाएगा। अब इसको अलग करना है। देखो, पूरा चीज वही लिख देंगे हम। H, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे C में क्या है? डबल बॉन्ड में O है। क्या है? और यहाँ पे है OH था तो H हट गया, यहां से H हट गया, यहाँ पे OH रहा है, यहां से H हट गया, तो यहाँ पे क्या बन गया? प्लस। और इधर को कर देंगे तो ये C है, C है, H H2O। अब देखो जरा ध्यान से क्या करा मैंने, यहां से H हटा और यहां से OH, तो ये हो गया H2O। क्या हो गया? H2O। ये तो निकल गया बाहर। और जो O था यहाँ पे CO, ये क्या था? CO और यहां से C ज्वाइंट हो गया, फिर यहां से C ज्वाइंट हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। इसको हम बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? ESTER, एस्टर। ये कंपाउंड बना एस्टर। एक और बार देखो जरा ध्यान से, लिखो मत अभी, पहले देख लो। इथेनोइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराई है। किसके साथ कराई? इथेनोइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराई है। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। इसको ऐसे लिखा हमने, CH3 मतलब C ट्रिपल बॉन्ड, फिर COOH मतलब डबल बॉन्ड में O, फिर यहाँ पे OH। ठीक है, प्लस इथेनॉल का फॉर्मूला लिख दिया ऐसे। एसिड की जब रिएक्शन कराते हैं तो एसिड क्या करता है? यहाँ पे पानी को हटा देता है। क्या करता है? पानी को हटा देता है। यहाँ से OH है, OH हटा, और यहाँ से एक H हट गया, तो H2O बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना? C में डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O ही बचा सिर्फ खाली, H तो हट गया। यहाँ पे कार्बन की 2 चेन बची, तो 2 चेन इसमें जुड़ जाएगी। एक कार्बन इधर को जुड़ जाएगा ऐसे करके, दूसरा कार्बन जुड़ जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। इसको हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। क्या बोलते हैं?
एस्टरिफिकेशन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये जो एस्टर कंपाउंड बनता है बहुत ज्यादा स्मेली होता है, स्मेली मतलब स्वीटी स्मेल होती है इसमें। क्या होती है? स्वीटी स्मेल। स्वीटी स्मेल, स्वीटी स्मेल का मतलब जैसे आपने कभी कभी वो अपनी पेन देखी होगी, पेन की इंक में से खुशबू आती है, या फिर कोई भी आपने वो वैसलीन देखा होगा जिसमें से खुशबू आती है, तो उसमें सारे जो फ्लेवर्स होते हैं, फ्लेवर्स में जो होते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक्स में से भी स्मेल आती है, तो जो फ्लेवर ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड एस्टर, उसे बोलते हैं हम एस्टर। समझ में आ गई बात? इथेनोइक एसिड, इथेनॉल की रिएक्शन के साथ जो चीज बनता है उसको हम बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? इसके बाद हम पढ़ेंगे जो एस्टर बना है ना, इस एस्टर से ही हम सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन का मतलब होता है सोप बनाने की इक्वेशन। क्या होती है? सोप बनाने की मेथड क्या होती है वो बताएं। पहले इसको लिख लो फटाफट से, फिर उसके बाद लिख लेते हैं।